हम लोग टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग सीधा, क्योंकि आज के टॉपिक जो है बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है। इस टॉपिक पे शायद प्लीज सब कोई बात करे, आपस में बात करे, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कोई टॉपिक को लेकर तर्क नहीं कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण आता है, तर्क। ना ही मैं कोई न्यूज चैनल का काम करता हूं, ना ही कोई मेरा काम है खबर पहुंचाना। मेरा काम है तर्क करना कि ये चीज सही था या गलत, आपस में मिलकर तर्क करेंगे। तो अभी रिसेंटली में जैसे आपको पता होगा, कांग्रेसियों ने फिलिस्तीन्स को सपोर्ट किया, फिलिस्तीन्स के साथ साथ उन्होंने हमास के टेररिज्म को भी सपोर्ट किया। तो इस विषय में हमें बात करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अभी सबसे बड़ा न्यूज आया है कि हमारे नरेंद्र मोदी ने इजराइल में फोन भी किया और फोन करके वहां पे इजराइल को सपोर्ट दिया। तो ये सब मुद्दाओं में हमें बात करना बहुत ही जरूरी है। और एक और ही बहुत बड़ा न्यूज आया कि हमारे जो खालिस्तान के जो सपोर्टर है, बहुत ही बड़े नेता है वहां के, जिनका दो कौड़ी का औकात नहीं है। पन्नू साहब ने भी धमकी दिया इंडिया को, धमकी देके बोला कि नेक्स्ट अगर हम लोग नहीं दिए उनको खालिस्तान तो वो भी इंडिया पे हमला करेंगे। हमला क्या करेंगे, खाने का ठीक नहीं है, हमला करेंगे इन्होंने। तो चलिए ये सब विषयों में बात करते हैं। पहले बात करना हम आज जरूरी है कांग्रेस पे, कि कांग्रेस की आज मानसिकता क्या है, वो अपने देश में करना क्या चाहते हैं और किस सब्जेक्ट पे वो चलना चाहता है। क्योंकि हमें बात करना आज इतना जरूरी है क्योंकि ये हमारी देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और इनकी आइडियोलॉजी देख के कभी कभी टेंशन भी होता है कि हम ये आइडियोलॉजी लेके ये देश में हमारे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि ठीक है, आप कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, मगर सपोर्ट अलग बात है। जब बात देश पे आए तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं या देश के सपोर्टर हैं। क्योंकि कांग्रेस देश से बड़ा नहीं है, ना बीजेपी बड़ा है ना कांग्रेस बड़ा है। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी और हमारी जो नैतिकता है उस पर हम जानते हैं क्या है क्या नहीं। तो कांग्रेस ने जिस हिसाब से हमारे बहुत ही बड़े लीडर राहुल गांधी ने हमास को सपोर्ट किया, तो मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सर, आपने जो हमास को सपोर्ट किया तो उसमें क्या आप बलात्कारियों को भी सपोर्ट किए? इसके मतलब वहां के टेररिज्म को भी सपोर्ट किया आपने, ठीक है। वहां के जो युद्ध स्टार्ट हुआ तो आपने सबको सपोर्ट किया। किस हिसाब से आपने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया? क्योंकि हमारे जो देश के गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मगर आप लोग का नैतिकता इतना खराब हो चुका है कि देश अगर बोल दे कि अच्छा चांद सूरज है, तो आप लोग को बीजेपी का खराब करने के लिए आप सूरज को बोल देंगे चांद है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इजराइल को सपोर्ट किया है, तो इसलिए आपको फिलिस्तीन को सपोर्ट करना है। अगर बीजेपी फिलिस्तीन को सपोर्ट करता तो आप इजराइल को सपोर्ट करते। ये तो वही हाल हो गया है कि दो घर में बड़े लड़के नहीं होते हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं। वही हाल है आज बीजेपी और कांग्रेस का। इन पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं, आज उनसे एक शब्द जरूर मैं बोलना चाहता हूं कि सर, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। आप लोग जो ये कर रहे हैं बहुत ही गलत रास्ता पर चल रहा है। आपको इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल अपने देश के लिए कितना मर मिटने के लिए तैयार है। अगर इजराइल बना है तो वहां के जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलकर इजराइल को बनाया है। आज देखिए उनके जितने भी सोल्जर के साथ खड़े हैं। मगर हमारे देश में कोई सोल्जर अगर युद्ध पे जाए तो पॉलिटिकल पार्टी पूछने में लग जाती है कि सर, आपने कितने लोग मारे या कितने लोग नहीं मारे, सबूत चाहिए। सर, हम भी आपका सबूत मांगने लगे ना तो आप अगला दिन उठ के भाग जाए देश से। अगर सबूत मांगने लगे हम लोग कि आपकी फंडिंग कहां से होती है, आप जो ये इतने बड़े घर बना लेते हैं, आप कैसे इतनी बड़ी बड़ी ट्रिप मार लेते हैं, परिणीति लोग चोपड़ा से शादी कर लेते हैं 200 करोड़ में, 300 करोड़ खर्चा करके, तो इस सब का सबूत मांगने लगे ना तो आप देश छोड़ के भागना स्टार्ट कर देंगे। नीरव मोदी कुछ नहीं, हम बता रहे हैं, नीरव मोदी से बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल है जो पैसा खा के बैठे होंगे। बस दिक्कत क्या है ना, उनका पता चल गया, इनका पता नहीं चला, ठीक है। अब मुझे दिक्कत इस बात पे है कि हमारी और आइडियोलॉजी, आप पहले अपनी आइडियोलॉजी को कंफर्म करिए कि आप किस आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, या तो आप टेररिज्म के साथ रहना चाहते हैं तो आप बोलिए कि हाँ, मैं टेररिज्म के साथ रहना चाहता हूं, या तो आप देश में जो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है जब वर्ल्ड में, तो आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो उसके साथ रहिए। क्योंकि अगर इंडिया बोल दिया है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो आप नहीं होते कोई इंडिया से बढ़ के बोलने वाले कि आप फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र है, इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे, यही बोलना चाहते हैं ना। आप सबसे बड़ा अपना विक्टिम कार्ड ला लेंगे कि हम लोकतंत्र है। सर, ये चीज वर्ल्ड में जा रहा है, वर्ल्ड वाले देखेंगे कि यार इन्हीं के घर में लड़ाई हो रहा है,
अभी रिसेंटली में क्या हुआ, एएमयू के छात्रों ने क्या किया। मुझे तो ये मानसिकता समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए ठीक है आपकी जमीनी लड़ाई है, मगर आपकी जमीनी लड़ाई का मतलब ये नहीं हुआ कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करें। मगर आज हम देख रहे हैं इंडिया में लोगों को टेररिज्म को बीजेपी से प्रॉब्लम होने के कारण लोग टेररिज्म को सपोर्ट करने तक आ गए। मुझे भी प्रॉब्लम है बीजेपी से, बहुत मुद्दाओं का मुझे प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेररिज्म को सपोर्ट करने पे आ जाऊंगा। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी के चक्कर में आपने टेररिज्म को सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिया। आप ये देखिए ना, हमास को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इजराइल सपोर्ट कर रहा है, कैसे कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां वाले लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप भी उसी क्षेत्र में हैं। आपकी सबसे बड़ी रियलिटी क्या है ना कि आप लोग की फंडिंग ही वहीं से होती है, माने चाहे नहीं माने। केजरीवाल का भी आरोप लगा था कि जब उनका चुनाव था तो फंडिंग उनको वहां से खालिस्तान से हुआ था। खालिस्तान के किसी घर में भी वो लोग रह के आ रहे थे। इनके लिए हम एक चीज समझ गए हैं, देश बाद में है, इनकी पार्टी पहले है। हम आम जनताओं के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। आज लड़ाई होगा तो आम जनता लड़ेंगे, ना ये नेता लड़ेंगे ना कोई लड़ेगा। आज देश में दंगा होता है तो आम जनता लड़ेंगे, ना ही कोई नेता लड़ेगा। हम पब्लिक हो चुके हैं गधा आज इस इंडिया में। हमें खुद की आइडियोलॉजी नहीं पता है कि हम किस आइडियोलॉजी के हैं। हमारे क्या आपको लगता है आज कांग्रेस को इजराइल से फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाए तो कांग्रेस बोलेगा इजराइल सही है। मगर हम देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि हमारी मानसिकता क्या है, हमें इजराइल से क्या सीखना चाहिए। इजराइल से सीखने के लिए बहुत कुछ है। इतनी छोटी देश होके आज वो 6 देश को हराने वाला इजराइल है। वो जो भी कुछ कर रहा हो, वहां के लोग को देखिए आप सैनिक का सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग लग रहे हैं। हमारे देशवासी अलग लेवल पे हैं, हमारी पार्टियां अलग लेवल पे हैं। आज जो लोग जो खालिस्तानी सपोर्टर है, जो पन्नू साहब हैं, वो सोच रहे हैं देश तोड़ के आप इंडिया में ये बना लेंगे। तो मैं बोलता हूं आप इंडिया में कभी, अरे सर आप वहां पे वीडियो बना के क्यों बोल रहे हैं? आप इतने बड़े इंसान हैं तो आइए इंडिया में लड़ाई करिए, खालिस्तानियों की तरह आप लड़ाई करिए ना, फील्ड पे आइए ना। आप छोटे छोटे बच्चे को फील्ड पे भेज रहे हैं, आप कभी आके लड़ाई करिए फील्ड में। धूम दबा के भागेंगे, धूम दबा के, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अगर बनना है ना तो फील्ड पे आइए, कभी जेल जाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ देश कैसे लेना है। वीडियो बना के डालने में बहुत आसान होता है, वीडियो बना के तो मैं भी डाल रहा हूं, फिर मेरे में आप में क्या अंतर है? आप तो मेरे से बड़े हैं ना, आपको तो देश चाहिए। देश चाहिए तो फील्ड पे आइए, जाइए फील्ड पे लड़िए, इंडिया के गवर्नमेंट से लड़िए। आप क्या छोटे छोटे बच्चों को, कनाडा के कुछ लोगों को आप इसमें घसीटते जा रहे हैं? आपकी हिम्मत नहीं है 2 कौड़ी का कि आप आके फील्ड पे लड़ाई करें इंडिया से, इंडिया के गवर्नमेंट से। वीडियो बना के डालने में ना बहुत बड़ा बात होता है। वीडियो बना के डालने में ना इंडियन सब आगे नहीं होंगे, ठीक है। आपसे अच्छा वीडियो ना तो यहाँ के टिकटॉकर बना लेते हैं, ठीक है। आपको चाहिए इंडिया, इंडिया में जगह। आज वोट हो जाए ना पंजाब में तो पंजाब के आधे लोग बोलेंगे इंडिया के साथ रहना है। ये खालिस्तान के साथ क्यों जाएंगे? बम धमाका उड़ाने के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए जाएंगे? पाकिस्तान यहां से अलग हुआ था, क्या मिला था पाकिस्तान को? आज देख लीजिए क्या हाल है, भिखमंगों का हाल है। ये बनने जाएंगे वहां पे और आप सिखा रहे हैं हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सर वीडियो बनाने में और फील्ड में आने में बहुत अंतर होता है। कि एक बात याद रखिएगा, कभी आप सेल्स का काम किए नहीं किए होंगे, सेल्स का काम करिएगा, बॉस अंदर से ऑफिस में टारगेट देने में और जाके फील्ड पे काम करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अगर आपको इतना ही है तो आइए इंडिया में फील्ड पे लड़ाई करिए। ये विदेश से बोलने में ना बहुत इजी होता है। बाकी जय हिंद जय भारत।